अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज श्री भी पधारे हुए हैं। आप श्री भी अपने शब्द हम सब तक और सभी श्रोतागणों तक अपने मन के भाव श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री यमुना महारानी की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। बोलिए गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम गौ माता के चरणों में बैठ कर के और सुंदर सी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। और गौ माता के लिए हम और आप मिलकर कुछ सोच रहे हैं। जब आप गौ माता के लिए सोचते हैं ना, तब भगवान आपके लिए सोचते हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम गौ माता के लिए सोचें। पूज्य श्री चित्रलेखा जी के माध्यम से यहाँ 10 वर्षों से निरंतर गौ माता की सेवा चल रही है। और अभी सेवा करते करते आपका और मन हुआ कि एक और ऐसा हॉस्पिटल हो जो और बेहतर। अभी भी सेवाएं आपकी बहुत सुंदर चल रही हैं, लेकिन इन्हें और सुंदर बनाने के लिए जहाँ तक ये नहीं पहुँच पाई सेवाएं, वहाँ तक सेवाएं पहुँचें, इसके लिए आप प्रयासरत हैं। और आज के इस कलिकाल में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। ऐसे सोच तभी होती है जब भगवान कृपा करते हैं। तो पूज्य श्री चित्रलेखा जी पर भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है, पूज्य श्री देवी जी पर, कि जो इतना बड़ा प्रकल्प लेकर चल रही हैं। और गाय के बारे में क्या क्या कहें, हमारे पूज्य भैया, बड़े भैया, आप भी गौ माता की सेवा करते हैं। पूज्य भैया जी बता ही रहे थे कि गौ माता के लिए समर्पित हैं। और हम सब सनातनी सब गौ माता की सेवा करते ही हैं और करना ही चाहिए। गावो विश्वस्य मातरा, गाय हम सबकी माता है। पूज्य देवी जी ने जो कार्य किया है 10 वर्षों से, तो हम स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ अखंड सेवाएं चल रही हैं गौ माता की। और यहाँ वो गाय होती हैं जो वास्तविक में असहाय। अभी हम देख रहे थे तो स्वयं अपनी आँखों से दर्शन किया कि किसी गाय के पाँव नहीं हैं, तो किसी गाय को कोई प्रॉब्लम है, तो सारी समस्याएं गायों की जो होती हैं वो यहाँ आती हैं और उनका उपचार यहाँ निःशुल्क हो जाता है। ये प्रयास आपका सराहनीय है। और गाय देखिए, हम सबका धर्म है कि हम गाय की सेवा करें। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम गाय की सेवा करें। आज स्थिति ये है कि लोग कुत्ता तो रख लेते हैं घर में 50-50 हज़ार का, पर गाय को नहीं रख पाते। जबकि गाय रखने के कितने फ़ायदे हैं। आपको पता है गौ माता रखने के क्या फ़ायदे हैं? क्या क्या फ़ायदे हैं? नहीं पता? गाय रखने के फ़ायदे, कुत्ता रखने के फ़ायदे क्या हैं? अच्छा बताओ। गाय रखने के फ़ायदे हैं कि पहली बात तो आपको शुद्ध दूध मिलेगा। जो बाज़ार का मिलावटी आप दूध खरीदते हैं, क्रीम निकली हुई, उस दूध से आप बच जाएंगे। यदि घर में गाय होगी तो शुद्ध दूध पिएंगे, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध मक्खन और शुद्ध छाछ मिलेगी। बाजार की छाछ, बाजार का दूध, बाजार का दही, आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि बाजार में जो घी मिल रहा है वो शुद्ध है। इसकी क्या गारंटी कि वो शुद्ध है? शुद्ध तो वही है जो आप अपने हाथ से गौ माता के दुग्ध से दही बनाकर तैयार करेंगे, वो शुद्ध है। उसका प्रमाण है कि वो शुद्ध है। तो शुद्ध चीज़ें खाने की आदत बनाइए और गाय की सेवा कीजिए। जहाँ भी गौ माता की सेवा का कार्य हो, जैसे यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, तो आप सबको बढ़ चढ़ के इस हॉस्पिटल में गौ माता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। और यहाँ की तमाम सेवाओं से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। अच्छा देखिए, भगवान राम साकेत में गए, भगवान श्री नारायण श्रीमन नारायण बैकुंठ में रहते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से गए
तो भगवान कहाँ जाकर विराजे? भगवान श्री कृष्ण का धाम कौन सा है? गौलोक धाम। क्या नाम है? गौलोक। भगवान श्री कृष्ण कहाँ विराजते हैं? गौलोक में। कृष्ण लोक ही नाम रखना था उसका, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ विराजते हैं तो कृष्ण लोक होना था, पर नहीं, भगवान ने उसका नाम क्या रखा? गौलोक। और गौलोक नाम इसलिए रखा कि जहाँ गाय विराजती है वो गौलोक है, जहाँ गाय होती है वो गौलोक है। तो भगवान श्री कृष्ण अकेले कभी कहीं नहीं रहते, जहाँ गाय होती है वहाँ भगवान रहते हैं। इसलिए आप सबके घर में यदि गोपाल जी हैं, आप में से किस किस के घर में गोपाल जी हैं? सबके घर में हैं। तो एक गाय भी होनी चाहिए, क्योंकि गोपाल आधे हैं बिना गाय के। जब गाय होगी, भगवान का नाम गोपाल पड़ा ही इसलिए क्योंकि वो गौ का पालन करते थे, गौ की सेवा करते थे, इसलिए नाम ही पड़ा गोपाल। तो गोपाल जी तब तक अधूरे हैं जब तक गाय ना हो। इसलिए आप लोग बोले महाराज जी हमारे यहाँ है, चांदी की गाय रख लेते हैं आप लोग। चांदी की गाय से क्या होगा? सोने की गाय से क्या होगा? आपके घर में सोने की गाय है और असली गाय रोडों में मर रही है, कसाई ले जा रहे हैं पकड़ पकड़ के, है ना? काम ऐसे नहीं होगा। काम ऐसे होगा कि हम पूरे भारत के लोग जितने हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम घर में एक एक गौ माता रखने का संकल्प लें और घर में एक एक गाय रखें और खूब बढ़िया से सेवा करें। और कोई दिक्कत हो तो ये हॉस्पिटल बन ही रहा है आपके आसपास, तो बहुत अच्छी बात है कि देवी जी आपके लिए इतना कार्य कर रही हैं। और अभी तक भैया ने बताया कि 50,000 गायों की सेवा यहाँ हो चुकी है और यहाँ सभी गाय ज़रूरतमंद गाय ही हैं। और गाय की सेवा गोविंद की सेवा है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है किसी की। यहाँ पर कुत्तों की सेवा है, बिल्ली की सेवा है। यहाँ पर देखिए बंदर बैठे थे, हम आए तो देखा कि बंदर भी जिनके हाथ टूटे हैं, मतलब कोई भी जीव, जीव का मतलब कोई भी, जो भी असहाय हैं, हम जिनकी सेवा कर सकते हैं, हम जिसके काम आ सकते हैं, आओ। एक बात याद रखिएगा कि भगवान कैसे मिलते हैं। भगवान पूजा पाठ कितना भी आप कर लो, लेकिन जब तक सेवा नहीं करेंगे, सेवा ही परमो धर्म, शास्त्र कहते हैं सेवा ही करो। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए तो क्या किया? पिता की सेवा ही तो की। माँ की सेवा, कौन सी सेवा? वचनों का पालन ही तो सेवा है। माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, ये सेवा की राम जी ने। श्री भरत जी ने क्या किया? राम जी के चरणों की सेवा की, चरण पादुका रख के। श्री लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की 14 साल। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी के पास जब लड़ने के लिए रथ नहीं था तो हनुमान जी अपने कंधे पर बिठाकर राम जी को ले जाते थे और युद्ध में सहयोग करते थे। तो हनुमान जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। माता शबरी ने क्या किया? गुरु जी की सेवा की। केवट ने क्या किया? भगवान जी की सेवा की। आप किसी को भी उठाकर देखिए, बिना सेवा के कोई भगवान तक पहुंचा हो तो बताओ। या तो गुरु की सेवा के माध्यम से, या गौ माता की सेवा के माध्यम से, या भक्तों की सेवा के माध्यम से, समाज की सेवा के माध्यम से। भज सेवायाम धातु से ही भक्ति बनती है। भक्ति का पर्याय है सेवा। भक्ति का मतलब माला जपना ही भक्ति नहीं, जंगल में चले जाना ही भक्ति नहीं। आप गाय की सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति है। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से आप अपना कार्य कर रहे हैं, मरीज की सेवा, ये भक्ति है। आप बिजनेसमैन हैं, ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, ये भक्ति। जो कार्य कर रहे हैं वो ईमानदारी से हो, अच्छे कार्य को करो और अच्छे भाव से करो और सेवा के भाव से करो। माँ की सेवा, आप कुछ ना करो, केवल माँ की सेवा करो। श्रवण ने क्या किया? केवल सेवा की माँ की। तो माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गाय की, मतलब कहीं भी हो आप सेवा करो। जो आपके सामने है उनकी सेवा करो। पुत्र हो आप तो माँ बाप की सेवा, शिष्य हो तो गुरु की सेवा, गाय की सेवा कर सको तो गाय की, जीव की सेवा कर सको। सेवा मतलब कहीं भी। हम अयोध्या जी गए, वहाँ संतों को देखा, संत भी संत होकर भी भजन करते हैं, पर वो भी एक दूसरे की सेवा करते हैं। एक दूसरे, हमने आपकी सेवा कर दी, अब आपको लगे तो हमारी सेवा कर लो। कुल मिलाकर संत क्या करते हैं? झाड़ू की सेवा ले लेंगे, भोजन में आलू टमाटर काटने की सेवा ले लेंगे, दाल चावल साफ करने की सेवा ले लेंगे, सब्जी काटने की सेवा, मतलब कुछ भी हम हैं, हम 2 रोटी खा रहे हैं ना, प्रकृति हमें दे रही है, तो हम सेवा करके चुकाएं। हम सेवा करें, जीव मात्र की सेवा करें। और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा तो धर्म ही सेवा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पर हित सरिस
धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित सबसे बड़ा धर्म है। तो आज से क्या करेंगे? परोपकार करेंगे, परहित का भाव रखेंगे। द्वार पर गाय आती है तो कुछ लोग रोटी देते हैं, तो कुछ लोग डंडे और लाठी मारकर पत्थर मारकर भगाते हैं। ये तो सौभाग्य है। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में, पहले तो हर जगह ना द्वार पर आपके गाय आया करती थी, लेकिन अब बड़े बड़े शहरों में गाय का आना बंद हो गया, क्योंकि अब गाय बची ही नहीं, सब कत्ल खानों में जाकर कट रही है गाय। आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश बन गया है जो सबसे अधिक गौमांस सप्लाई करने वाला बन गया है। बहुत तरक्की हो गई है। अब गाय का मांस सप्लाई करने वाला, सबसे अधिक मात्रा में गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। और ये क्यों बना है? इसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा, गौ हत्या होती है, इसके जिम्मेदार कौन है? केवल कसाई जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं है, हम भी तो जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, द्रौपदी की लाज लुटी तो केवल दुशासन जिम्मेदार था क्या? बताओ, द्रौपदी की जब लाज लुटी तो क्या केवल दुशासन और दुर्योधन जिम्मेदार है? ना, उस सभा में जितने लोग बैठे थे, उस सभा में चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे वो पितामह भीष्म बैठे हों, चाहे वो कृपाचार्य जी बैठे हों या अन्य सभासद, वहां जितने लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे द्रौपदी की लाज लुटने का, वो सब जिम्मेदार थे। हाँ या ना? भाई, पाप करने वाला तो पापी है, लेकिन पाप को देखने वाला भी तो पापी है। उस सभा में जितने बैठे थे सब उस पाप के जिम्मेदार हैं। इसलिए पितामह को भी बाणों की सैया में लेटकर उस पाप का ऋण चुकाना पड़ा, सबको दंड मिला। तो गाय की हत्या यदि हो रही है तो आप अपने हृदय में हाथ रख के ये अपने आप से सवाल कीजिए कि आपका क्या योगदान है गाय की रक्षा और गाय की सेवा में। आप अपने को जवाब दीजिए, हमें मत दीजिए। अपने से प्रश्न पूछिए कि आपका क्या योगदान है गौ सेवा में और गौ हत्या को रोकने में। आपने कितनी आवाज़ें लगाई? आपने, चलो आवाज़ नहीं लगा सकते तो आप एक गाय घर में रख लो कि भैया हम 140 करोड़ लोग हैं भारत में, लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी। यदि हर घर में गाय हो तो करोड़ों गाय जो फुटपाथ पर, सड़क पर पॉलीथीन खाने को मजबूर है, यदि प्रत्येक घर का प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि घर में गाय, तो 1 करोड़ गाय तो एक दिन में अंदर आ जाएगी। तो हम कुछ ना कुछ प्रयास तो कर रहे हैं ना कि अब जैसे देवी जी ने सुंदर हॉस्पिटल बनाया, यहाँ गाय हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था, ये कैसे भी करती हैं पर करती तो हैं। ये मायने नहीं रखता कि ये अब ये देश विदेश सब जगह जा जा करके गाय के लिए लोगों को निवेदन करती हैं कि आप गाय की सेवा से जुड़ो, आप गाय के लिए सहयोग करो। ये क्यों करती हैं? इसलिए कि गाय हमारी माँ है और हम सबका, आपका भी धर्म है, केवल इनका ही नहीं, हमारा नहीं। पूज्य महाराज जी की गौशाला में भी हजारों गौ माता हैं, हम सब इनका ही, हम सबका, आपका धर्म नहीं है क्या? तो आप गौरी गोपाल गौशाला में पूज्य देवी जी आई थी, वहाँ भी गौ माता है, गौ माता की सेवा हो रही है। तो हम जब मरेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि हाँ अनिरुद्धाचार्य जी आ गए? हाँ आ गए। तो बताओ तुमने गाय के लिए क्या किया? तुम्हारे देश में गाय मर रही थी, तुम भी तो थे, क्या किया? तो हम कह सकते हैं कि प्रभु हमने जो सामर्थ्य थी 2-4 गायों की सेवा की, घर में रख करके जो बन पड़ा सेवा की। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चलो जी बताओ, आप गए थे, आपने गायों के लिए क्या किया? आपके सामने गाय कट रही थी, आपके सामने गाय पॉलीथीन खा रही, आपने क्या किया? आप क्या जवाब देंगे? जवाब दो, क्या जवाब देंगे? वहाँ जवाब देना पड़ता है, वहाँ भी जाएंगे ना, सदा थोड़ी यहाँ रहेंगे, तो जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या प्रयास किया, कोशिश क्या की। करना है, ऐसे सिर हिलाने से काम ना होगा, वहाँ काम ना चलेगा, वहाँ तो यमराज के कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि हिसाब तो हिसाब है, सबको देना पड़ेगा। इसलिए आप गाय की सेवा करिए, जीवों की सेवा, कुत्ते की भी सेवा। हम ये नहीं कहते कुत्ते, हमारे यहाँ गाय की पहली रोटी और कुत्ते की अंतिम रोटी निकालने की हम भारतीयों की परंपरा रही है और इस परंपरा को फॉलो करना चाहिए, है ना। सबको, आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है
कि पूज्य देवी जी जो कार्य कर रही हैं उस कार्य में बढ़ चढ़ के सम्मिलित होइए और आप भी कीजिए, और कोई कर रहा है तो उसका सहयोग, जहाँ भी गौशाला मिले आपको जाइए। आप जिस गौशाला के पास में हैं, आप लंदन रहते हैं, आप बम्बई रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप जहाँ के हैं वहाँ के आसपास जो भी गौशाला है, चारा लेकर जाइए, भूसा लेकर जाइए, गुड़ लेकर जाइए, चोकर लेकर जाइए और अपने हाथ से खिलाइए, सेवा कीजिए, हम सबका धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ देवी जी को बारंबार प्रणाम कि आपने सुंदर कार्य किया और सराहनीय कार्य है, और हम सबको प्रेरणा दे रही हैं आप, हम सबको मार्गदर्शन दे रही हैं आप, गाय के लिए समाज को जागरूक कर रही हैं। आपके चरणों में बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम।